लेकिन थोड़ा जुगाड़ लगाए हैं और पुख्ता सोर्स से ही जुगाड़ लगाए हैं। इतना सा ध्यान रखिएगा कि ये जो डेटा है महिला पुरुष दोनों का मिला करके है। तो देखिए टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ साथियों, फॉर्म फिलअप जो हुआ, ठीक है, फॉर्म फिलअप जो हुआ ये देख लीजिए, ये करीब जो है 22,637 जो है ये फॉर्म फिलअप हुआ है। ये फॉर्म फिलअप की संख्या कितनी है तो 22,637 है, जिसमें से कि 3,730 जो है वो आपका जनरल कैटेगरी है साथियों। क्या है ये जनरल कैटेगरी का मतलब यहाँ पर आप समझ लीजिए क्या क्या हम कह रहे हैं। जनरल कैटेगरी का मतलब यहाँ पर समझिएगा कि वो कास्ट जो जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है, जैसे ब्राह्मण हो गया, राजपूत हो गया, भूमियार हो गया और कायस्थ हो गया, और मुस्लिम लोग में भी जैसे सैयद हो गए, शेख हो गए, पठान हो गए, वो सब अपर कास्ट में आते हैं। तो हम उस जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, हम नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो है ये बीसी में, बीसी की जो संख्या है वो करीब 9,873 जो है ये बीसी कैटेगरी की बात की गई है कि बीसी है ना, ये 9,873 फॉर्म बीसी कैटेगरी के लोगों ने भरा है। जैसे यादव हो गया, कोयरी हो गया, कुर्मी हो गया, ये सब बीसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये 9,873 इनकी संख्या है साथियों, ठीक है। उसके बाद जो है बात आती है ईबीसी की, ठीक है। तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट की जो संख्या है वो 4,471 के लगभग में ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट ने इसको क्या किया है तो फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है। उसके बाद एससी कैटेगरी जो है ये करीब 2,041 जो है ये एससी कैटेगरी के लोगों ने इसमें फॉर्म फिलअप किया है, और एसटी जो है वो 1117 है इसकी संख्या। कुल मिलाकर के 1117 इसकी संख्या है साथियों। 737 दिव्यांग हैं और 167 के लगभग में जो है वो स्वतंत्रता सेनानी हैं। हम इसमें महिलाओं की संख्या को भी जोड़कर बता रहे हैं, पुरुष और महिला हम दोनों की बात किए हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये पिछले बार वाला है। तो ये आपका जो पिछले बार वाला था तो वो 150 पर था। तो ये आप जो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं सब्जेक्ट, और यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जब बात करेंगे 70 से 72 जहाँ था, तो आप समझ लीजिए ना कि सर वो आप 70 तक अगर कोई अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है, 70 72 की बात छोड़ दीजिए अब, ठीक है। तो 70 यदि ला रहा है तो वो बिल्कुल सुरक्षित है साथियों, ठीक है। 70 यदि ला रहा है तो वो बिल्कुल सुरक्षित है। और ईडब्ल्यूएस में यदि 66 67 ला रहा है तो वो बिल्कुल सुरक्षित है। 69 70 अनरिजर्व्ड में, और ईडब्ल्यूएस की जब बात करेंगे तो 66 67 68 में आप उनका सिलेक्शन हो जाएगा। 66 67 में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और जब हम बात करेंगे साथियों ईबीसी की, जब बात करेंगे तो ईबीसी भी जो है अब 58 59 संभावना हो गई है कि ईबीसी का 58 59 में सिलेक्शन बिल्कुल जो है वो तय हो गया है। और हम बात जब करेंगे फीमेल की, अब हम फीमेल की बात ही हटा दे रहे हैं साथियों। यहाँ हम फीमेल की बात बिल्कुल हटा दे रहे हैं, क्योंकि आप सबों को ये बता देते हैं एकदम स्पष्ट तौर पर, एकदम स्पष्ट तौर पर कान खोल करके सुन लीजिएगा कि जितनी भी फीमेल हैं और जितने भी फीमेल हैं वो अगर अपने अपने कैटेगरी में पास हैं तो उनका सिलेक्शन तय है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ही
कम है। ठीक है, बहुत ही कम है उनकी संख्या। उनकी संख्या कम होने का रीज़न ये हो गया कि 2014 तक जो है, जिन लोगों ने, जो लोग 2014 तक जो या 2015 तक जो फीमेल आई विद्यालयों में, वो लोग ही फॉर्म भरने के एलिजिबल थी। 17 वाले, 18 वाले, 19 वाले, 21 वाले जितने लोग थे वो लोग एलिजिबल नहीं हुए। इसीलिए फीमेल्स की संख्या बहुत ही कम हो गई है। अपने अपने कैटेगरी में जो पास हैं वो पास हैं, वो प्रधानाध्यापिका बनेंगी, उनको कोई इस चीज के लिए रोक नहीं सकता है सर। ठीक है, उसके बाद देखिए साथियों, तो ये फीमेल की बात हम पूरी तरह से हटा दिए हैं। ठीक, और पिछला कट ऑफ से आप समझ लीजिए कि उस 1 नंबर का असर तो पड़ेगा, इसको कोई काट नहीं सकता है, वो 1 नंबर मायने रखता है। आप साथियों, आप एक क्विज में जब जाएंगे, किसी भी जनरल क्विज में जब जाएंगे आप, तो वहां पर माइनस मार्किंग में यदि आपका 0.25 मार्क्स कम रहता है ना, तो याद रखिएगा कि इस 0.25 मार्क्स में आपका 10 कैंडिडेट एकदम घुस जाएगा। जहां 50 गो बच्चा बैठता क्विज करने के लिए, आप पता लगाइएगा कि 0.25 नंबर के अंतर से जो है 10 स्टूडेंट का अंतर आ जाता है 50 बच्चों में। यहां पर 20-20 हजार टीचर शामिल हुए हैं। सोचिए वो 1 नंबर कितना मायने रखेगा प्रधानाध्यापक बनने के लिए। इसीलिए वो आंकड़ा आपको छोटा लग रहा है साथियों, लेकिन अंतर वो उत्पन्न करेगा। ठीक है, अंतर उत्पन्न करेगा, निश्चित तौर पर अंतर उत्पन्न करेगा वो। ठीक है, चलिए देखिए साथियों, तो पिछले बार जो भी कट ऑफ था, तो समझ लीजिए कि पिछले बार के कट ऑफ जैसा ही इस बार हम महिला का पूरा देखिए, जितना महिलाओं का कटा हुआ है, क्योंकि अपने अपने कैटेगरी में पास महिलाएं वो पास हैं, वो प्रधानाध्यापिका बन जाएंगे गारंटी के साथ। बाकी जो है आप देख रहे हैं, जैसे ईबीसी है, तो जैसे 60 उनका गया था, तो अब समझ लीजिए कि सर 57-58 में उनका जो है 57 या 58 हम कर रहे हैं, यहां पर उनका मेरिट बनेगा सर जी। बीसी जैसे है, बीसी जैसे था सर, तो 62 जैसे था, तो अब समझ लीजिए सर कि 59 से 61 के बीच में जो है उनका होगा। 1 नंबर का असर पड़ेगा सर जी, 1 नंबर का असर पड़ेगा, आप जान लीजिएगा। एसटी जैसे है तो 50, 51 ये सब में उनका सिलेक्शन तय है। ठीक है, और जो ऑर्थोपेडिक हैं या फिर डिजेबल्ड जो लोग हैं, उन लोगों का भी सिलेक्शन के बारे में कहा जा रहा है, और जो अनुमान लगा रहे हैं कि उन लोगों का भी कैटेगरी में आएंगे तो निश्चित तौर पर जो है वो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, हाँ, तो फीमेल के लिए अगर पासिंग मार्क्स 32% है सर जी, तो समझ लीजिए कि उनको जितना मिला हुआ है वो उस सीट पर कब्जा जमाएंगे ही जमाएंगे, इतना साफ जान लीजिए आप। ठीक है, आप उनको रोक नहीं पाइएगा, 100% रिजल्ट उनका होने जा रहा है, और 32% शायद ही कोई ऐसी महिला होगी जो पास नहीं कर पाएगी सर जी।